आज भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे पर वायुवीर दिखाएंगे पराक्रम। नए एलसीएच प्रहार समेत 83 एयरक्राफ्ट की दिखेगी धमक। वायुसेना दिवस पर वायुवीर शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। आसमान में आज गूंजेगा राग। भारत 80 विमान भरेंगे उड़ान। परेड से पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड का किया निरीक्षण। एयर चीफ मार्शल को सेना के जवानों ने दी सलामी। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, अग्निपथ योजना के माध्यम से वायु योद्धाओं की वायुसेना में शामिल करना एक चुनौती। अगले साल से महिला अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। पहली बार किसी एयरबेस से बाहर वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी। भव्य एयर शो में नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 83 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयर शो के दौरान विमानों की श्रृंखला के साथ शानदार प्रदर्शन करेगी। पहला मौका होगा जब दिल्ली एनसीआर से बाहर फ्लाई पास्ट का आयोजन होगा। एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की 2 कंफर्मेशन की फ्लाई पास्ट भी होगी। वायु सैनिकों को वीरता मेडल से नवाजा जाएगा। वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी करेंगे। एयरफोर्स डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल भी शामिल होंगे। दोनों राज्यों के सीएम के साथ तमाम राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होंगी। 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गुजरात के मेहसाणा से होगी गुजरात दौरे की शुरुआत। कई परियोजनाओं का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। मोढेरा में कुलदेवी मोढेश्वरी माता के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। दर्शन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। 10 अक्टूबर को पीएम मोदी भरूच जाएंगे। जामनगर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आनंद में रैली करेंगे पीएम मोदी। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी सीएनजी की कीमतें। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा। दिल्ली में अब सीएनजी 78 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में सीएनजी 81 रुपए 17 पैसे प्रति किलो। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। सीएनजी पीएनजी कीमतों में उछाल से उबर, ओला और टैक्सी सहित दिल्ली एनसीआर में ऑटो भाड़ा भी बढ़ जाएगा। सैकड़ों मोहन भागवत ने वर्ण और जाति व्यवस्था को अप्रासंगिक बताया। भागवत ने कहा, जातिवाद की धारणा को त्याग देना चाहिए। गुजरात में केंद्रीय मंत्रियों का चुनावी दौरा। अजय भट्ट, किरण रिजिजू और वीरेंद्र कुमार पंचमहाल आज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। 9 अक्टूबर को 2 और 10 अक्टूबर को 3 केंद्रीय मंत्रियों का राज्य में कार्यक्रम है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल आज अहमदाबाद में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत गुजरात के मजदूरों को 5 रुपए भोजन मिल सकेगा। दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका। सीएनजी और पीएनजी के दाम में 3 रुपए का इजाफा। नए रेट आज से लागू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के अपने अपने दावे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर पर दावा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुमकुरू में मयासांदा से यात्रा की शुरुआत की है। आज दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। वर्ण जाति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, वर्ण और जाति व्यवस्था अतीत की बात, इसे अब पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले 2 दिनों से उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि पिछले रविवार को आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद भी अगले कुछ दिनों तक उनके ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल में लगातार गिरावट हो रही थी। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा हुआ। बस में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत। शुक्रवार की रात बस में लगी थी आग। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा बारिश का कहर। एमपी के 14 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। विदिशा, राजगढ़, राजपुर, सीहोर, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर में बारिश का अलर्ट। रायपुर में आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का महाआंदोलन। बस्तर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में चक्का जाम।
धार के मांडू में बीजेपी का महामंथन प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसमें शाम 4 बजे सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां की जा रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर कॉन्फ्रेंस बैठक ले रहे हैं। 2:30 बजे महासमुंद के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में विसर्जन के दौरान पथराव के मामले में 2 नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुर्गा विसर्जन के दौरान टीआईएसआई और सिपाही से की थी मारपीट, 30 से 40 आरोपी अभी भी फरार। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर आज अमल हुआ। रायपुर में 10वीं के 90% और कक्षा 12वीं के 35 बच्चों ने किया हेलीकॉप्टर की सैर, साथ ही इन मेधावी छात्रों को आज सम्मानित किया गया। रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में सीएम भूपेश बघेल ने किया 10 नए बाड़े का लोकार्पण। जंगल सफारी में शेरनी कृति के 3 शावक तितलियों की जानकारी पर आधारित बुक का किया विमोचन। बीजापुर मुआवजे के लिए आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर एडसमेटा सिलगेर गोलीकांड में मारे गए आदिवासियों के लिए न्याय की मांग की। बुर्जी गांव में सिलगेर गोलीकांड की मनाई गई वर्षगांठ। बलौदाबाजार में ग्राम सभा की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारियों की अनुपस्थिति पर ग्रामीणों में निराशा। ग्राम सभा की बैठक में होता है ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण। खंडवा में राष्ट्रीय किशोर अलंकरण समारोह का आयोजन 2021 की द कश्मीर फिल्म के चर्चित निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया जाएगा किशोर कुमार सम्मान। साल 2019 में पटकथा और 2020 में सॉन्ग राइटर अमिताभ भट्टाचार्य को भी किया जाएगा सम्मान। सीएम शिवराज ने बुलाई कलेक्टर कमिश्नर की बैठक, कई जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर होंगे शामिल। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की करेंगे समीक्षा, कानून व्यवस्था पर भी करेंगे चर्चा। नंदापुरम के पीटीएस पचमढ़ी पिपरिया में पदस्थ टीआई सहित बच्चे की सड़क हादसे में मौत। छोटा हाथी ने टीआई की बाइक को मारी टक्कर, टीआई की मौके पर मौत। उपचार के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को सिगरेट पीने से मना करना पड़ा भारी। 4 नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला। कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर सुहागी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर पदस्थ न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान की थी अनर्गल टिप्पणी। सीहोर जिले के अछावर विकासखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूर बोर्दी खुर्द में प्राइमरी स्कूल का नहीं खोला गया ताला ना खुलने से बच्चे दिन भर स्कूल परिसर में करते रहे इंतजार। टीकमगढ़ में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। झांसी से टीकमगढ़ जा रही थी बस। अनंतपुरा व मजरा के पास की घटना। खंडवा में आयोजित कैथोलिक ईसाई समाज युवा महोत्सव में व्यवधान पर आक्रोशित ईसाई धर्म के लोग पहुंचे एसपी ऑफिस। अभद्रता करने और गलत आरोप लगाने वालों पर की कार्रवाई की मांग। जीरापुर थाना क्षेत्र स्थित गोपालपुरा निवासी चाचा ने भतीजे को उतारा मौत की घाट। प्राण रंजिश को लेकर हुई थी हत्या। आरोपी बीरम सिंह ने पूर्व में अपने ही पिता को उतारा था मौत की घाट। बलौदाबाजार के कुकुरदी बंजर के पास सीमेंट से भरा ट्रक पलटा। ट्रक पलटने से सीमेंट सड़क पर बिखरा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। बिलासपुर में अन्ना रेड्डी महादेवा बुक के बाद अंबानी बुक का नाम आया सामने। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट में फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी रेड। अनूपपुर जिले के कोतमा विधायक की कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के आवास का घेराव। मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधायक का पुतला फूंका। ट्रेन महिला के सेवक सलूकी पर आक्रोशित लोगों ने निष्कासित करने की मांग की है। कटनी में रुपए के लेन देन पर युवक को चाकू मारकर किया घायल। उधार के रुपए लेन देन को लेकर दीपू मोटवानी और दीपू चाकू लगने से गंभीर। युवक का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल इस महीने पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि 1983 विश्व कप टीम में शामिल रहे पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पहुंच चुकी है। टीम रवानगी से पहले स्टार प्लेयर सूर्य कुमार यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी पत्नी टीम इंडिया का ब्लेजर पहनाकर उन्हें तैयार करती दिख रही है। भारत को T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा झटका लग सकता है। तेज गेंदबाज दीपक चहर को टखने में चोट लग सकती है और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के साथ बाकी के 2 वनडे मैचों से वो बाहर हो गए हैं। एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत का विजय रथ रोक दिया। शुक्रवार को पाकिस्तान ने भारत को 13 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान के 133 रनों के जवाब में टीम इंडिया 124 रन ही बना सकी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एंथम सॉन्ग लाइट द स्काई शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया। गाने में बॉलीवुड स्टार नोरा फतेही डांस करती नजर आई। कतर में 20 नवंबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में नोरा डांस परफॉर्मेंस देंगी।